हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आर प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के पूर्वावलोकन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो गया था। दूसरा टॉपिक तत्सम तद्भव हम लोग कर रहे हैं, जिसकी महामैराथन क्लास में भी पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट 1 के आगे का क्वेश्चन पार्ट 1 में लगभग हम लोगों ने 400 से 450 शब्दों को डिस्कस किया है। उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हम लोग लगभग 400 से 500 तत्सम तद्भव को देखेंगे, और इससे यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा कवर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पूर्वावलोकन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे पूर्वावलोकन का रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास है, और किताब के सामने किताब से ही पढ़ाया गया है। तो इससे आपको ये भी रहेगा कि आपको किताब नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इसलिए रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस। तपसी। तपसी का तत्सम क्या होता है? तपस्वी, तप करने वाले, तपस्वी। त्योहार का तत्सम होता है तिथिवार। त्योहार मतलब तिथि में आने वाले जो दिन होते हैं, तिथिवार। तुम का तत्सम होता है तुष्मे। ताव का तत्सम होता है ताप। तीजा का तत्सम होता है तृतीय। तीजा मतलब पहला दूसरा नहीं, तीजा, तृतीय, तीसरा। थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। याद है, थोड़ा, कोई भी चीज थोड़ा करना, थोड़ा सा एक कर दो बोलते हैं, तो स्तोक सा कर दो, स्तोक। थन का तत्सम होता है स्तन। थल का तत्सम होता है स्थल। थामन का तत्सम होता है स्तंभन। थ जहां पे है ये ध्यान देना है कि थ हमेशा स्त में बदलता है। थ हमेशा स्त में बदलता है, स्त, ठीक। थामना, स्तंभन। थान का तत्सम होता है स्थान। थाल का तत्सम होता है स्थाल। थाली का तत्सम होता है स्थाली। देवर का तत्सम होता है द्विवर। दाद का तत्सम होता है दद्रु। दक्ष का तत्सम होता है दक्ष। दिवाली का तत्सम होता है दीपावली। दीपावली में ये पीसेस की भी हिंदी में पूछा गया है कि इसमें दीपावली में दीवार में और दीपावली में मात्रा कौन सी होती है। तो छोटी की मात्रा में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों में बड़ी की मात्रा है दीपावली। देखना का तत्सम होता है दृश्य। दीठ का तत्सम होता है दृष्टि। बोलते नहीं, नजर लग गया, किसी की दीठ लग गई। अक्सर छोटे बच्चों के लिए माए बोलती है कि दीठ लग गई, तो दृष्टि लग गई, नजर लग गई। दस का तत्सम होता है दश। दामाद का तत्सम होता है जामाता। और जामात्री किसके लिए होता है ये भी बताइएगा। इसके लिए, दामाद के लिए जामात्री भी होता है। दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। दूल्हा दुर्लभ ही होता है। शादी में दूल्हा हमेशा दुर्लभ ही इंसान बना होता है, अलग ही दिखता है। दूरथ का तत्सम होता है द्विरथ। दूरथ, दू का अर्थ होता है दो, द्वि। दांत का तत्सम होता है दंत। दिया का तत्सम होता है दीप। दूसरा का तत्सम होता है द्वितीय। दर्शन का तत्सम होता है दर्शन, सही शब्द है। दूना का तत्सम होता है द्विगुण। दई का तत्सम होता है दैव। दई अर्थात भगवान बोलते दैव। दुबला का तत्सम होता है दुर्बल। दूब का तत्सम होता है दूरवा। दूरवा ऋषि भी एक था, तो वो दूब। दसवां का तत्सम होता है दशम। दाढ़ी का तत्सम होता है दंष्ट्रिका। दाढ़ी, दंष्ट्रिका। दबाना का तत्सम होता है दमन। दोहता का तत्सम होता है दौहित्र। दौहित्र किसको बोलते हैं, ये किस रिलेशन में आते हैं? पुत्री। दौहित्र पुत्री को बोलते हैं। दुपट्टा, दुपट्टा का तत्सम होता है द्विपट। दाई का तत्सम होता है धात्री या धाया। दाख का तत्सम होता है द्राक्षा। दोहरा का तत्सम होता है द्विधा स्त्रित। द्विधा स्त्रित, दोहरा मतलब द्विधा स्त्रित। दोना का तत्सम होता है द्रोण। धोना का तत्सम होता है धावन। नेक्स्ट है धरती का तत्सम होता है धरित्री। धूरी का तत्सम होता है धूल। धीरज का तत्सम होता है धैर्य। धनिया का तत्सम होता है धनिका, यह को क में बदलते हैं, धनिका। धर्म का तत्सम होता है धर्म। धुआं का तत्सम होता है धूम्र। धान का तत्सम होता है धान्य। धूनी का तत्सम होता है ध्वनि। धूनी रमाया नहीं है, अपनी ध्वनि में मस्त है। निहाई का तत्सम होता है निघाती। निहायती बोलते नहीं है, निहायती ऐसा इंसान है तो वो निघाती। निगलना का तत्सम होता है निर्गलन।
नाखून का तत्सम होता है नख। नीम का तत्सम होता है नीम। नीम का पेड़ होता है वो निम्ब का पेड़ होता है, उसको बोलते हैं। नाच का तत्सम होता है नृत्य। नाती का तत्सम होता है नप्त्री। नाती किसको बोलते हैं? बेटी का जब बेटा होता है तो उसको नाती बोलते हैं। नींद का तत्सम होता है निद्रा। निठुर का तत्सम होता है निष्ठुर। नखत का तत्सम होता है नक्षत्र। नाक का तत्सम होता है नासिका। नींबू का तत्सम होता है निम्बक। नेवता का तत्सम होता है निमंत्रण। निबाह का तत्सम होता है निर्वाह, किसी चीज को निभाना या निर्वाह करना उसका। नहान का तत्सम होता है स्नान, जैसे ही कुंभ के नहान में, महाकुंभ में नहान में सब आते हैं ना, वो नहान ही स्नान होता है। नियम का तत्सम होता है नियम, कहते हैं नियम कानून हमको ना सुनाओ। जब गांव के लोगों से मिलेंगे तो बोलते हैं हमको ज्यादा नियम कानून ना सुनाओ, मतलब नियम कानून ना सिखाओ। नस का तत्सम होता है स्नायु। स्नायु। नया का तत्सम होता है नव। नाई का तत्सम होता है नापित, जो बाल को काटते हैं ना, नाप नाप के काटते हैं, वो नापित है, समझने के लिए ऐसा। नेह का तत्सम होता है स्नेह। नैन का तत्सम होता है नयन। नंगा का तत्सम होता है नग्न। नंदोई का तत्सम होता है नंदाद्रिपति। नंदा अर्थात नंद के जो पति होते हैं, नंदाद्रिपति नंदोई। नहना का तत्सम होता है नखहरण। नख नहना, नहना एक रिचुअल होता है जिसमें नाखून काटे जाते हैं, नहाना होता है। वैसे छठी में होता है, जब बच्चा कोई 6 दिन का होता है तो उसका नहना होता है। छठी में 6वें दिन उसका नहना, वो रिचुअल दिखाए जाते हैं जिसमें नेल्स काटती हैं उसकी जो न्यूली मदर होती है, नेल्स काटती हैं, नहाती हैं, बेबी को नहलाया जाता है पहली बार, तो वो नहना होता है नखहरण। नेवला, नेवला का तत्सम होता है नकुल। नैहर का तत्सम होता है ज्ञाति गृह, मतलब ऐसा घर वो जो पहले से जानती है, ऐसा समझा जा सकता है, नैहर ज्ञाति गृह। नोचना का तत्सम होता है लुंचन। धरता का तत्सम धर्त्र। धाम का तत्सम धामन। नमक का तत्सम लवड़। नाद का तत्सम नंदक। नाद, नाद क्या होता है? जिसमें हमारे पशु अपना भोजन, पशुओं का जो बर्तन होता है, मतलब पत्थर का बना हुआ या सीमेंटेड बना हुआ नाद होता है, जिसमें वो उनका भूसा भूसा जो भी होता है वो रखा जाता है, पानी रखा जाता है, तो उसको नंदक बोलते हैं। नाता का तत्सम होता है ज्ञाति। ज्ञाति मतलब होता है रिश्ता। अब नैहर यहाँ पे तो ज्ञाति गृह, मतलब जो अपना अपने नाते का, मतलब अपना गृह होता है, तो उसको ज्ञाति गृह बोलते हैं। नैहर मतलब मायका। नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। नेक्स्ट है नाव। नाव का तत्सम होता है नौका। नाहर का तत्सम होता है नरहरि। निछल का तत्सम होता है निश्चल। पट्टा का तत्सम होता है पट। पट्टी का तत्सम होता है पट्टिका। पड़ताल का तत्सम होता है परितोलन, मतलब जांच पड़ताल करना, उसको परि मतलब किसी आधार पे उसका तोलन करना, मतलब जांच करना, उसकी पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। पन्हा का तत्सम होता है परिड़ा। पन्हा क्या होता है? जनरली जो रस्सी होती है या लेंथ होता है किसी चीज को बांधने का, तो उसको बोलते हैं पन्हा, मतलब परिड़ा। किसी चीज को बांधने के लिए जो लेंथ होती है, जिस लेंथ से बांधी जाती है वो रस्सी होती है जनरली, तो उसको परिड़ा बोलते हैं। पनवार पड़। पलथी का तत्सम होता है पर्यस्त। पलथी ये सिटिंग पोजीशन होता है, जब पैर को फोल्ड करके बैठते हैं तो उसको बोलते हैं पलथी, तो उसको पर्यस्त। पहेली का तत्सम होता है प्रहेलिका। पहेली नहीं होता है, वो प्रहेलिका होता है। पान का तत्सम होता है पड़। पाही का तत्सम होता है पाथेय। पाही मतलब पाथेय, जो राही होता है, पाही राही भी बोल सकते हैं। ये क्या बन गया? राही, तो पाथेय। पाहुना का तत्सम होता है प्रागुड़। पाहुना, पहुना होता है प्रागुड़। पिछौरा का तत्सम होता है पक्षपट, मतलब पीछे से ओढ़ने वाला जो वस्त्र होता है उसको पक्षपट बोलते हैं। नेक्स्ट है पिटारा का तत्सम होता है पिटक। पिटारा नहीं पिटक, जैसे तिजोरी होती है वैसे ही पिटारा होता है, जिसमें सारी चीजें, पुरानी चीजें, दादी माँ लोग रखती थी। पिता का तत्सम होता है पितृ। पिरोना का तत्सम होता है प्रोत। किसी चीज को पिरोना, उसी में ओत प्रोत होना, मतलब उसी में घुल जाना, तो प्रोत होता है। पीठा का तत्सम होता है पिष्टक। ठीक है, पीठा, पिष्टक, पीठ की तरफ जो बनने वाला होता है। पीठा एक खाने वाला वस्तु भी होता है, उसको भी बोलते हैं पिष्टक।
पीड़क का तत्सम होता है पीड़क, यहाँ अड़ा नहीं होता है, पीड़क, पीड़ा होता है, पीड़ा नहीं, पीड़क। पीपल का तत्सम होता है पिप्पल, पिप्पली वन, याद आया कुछ? पीपल के पेड़ के नीचे, पिप्पल के पेड़ के नीचे किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? नेक्स्ट, पीर का अर्थ होता है पीड़ा, पीला का तत्सम होता है पीत, पुतला का तत्सम होता है पुत्रक, पुतला मतलब उसका वो पुत्रक क्या होता है? किसी चीज की जो परछाई होती है, डुप्लीकेट बनता है या सेम उसके जैसे ही दूसरा कॉपी होता है, वो पुत्र बोलते हैं ना, वैसे ही पुतला, रियल इंसान की दूसरी कॉपी जो बनती है तो वो पुत्रक बोलते हैं उसको। पूछना, पूछना का तत्सम होता है पृच्छड़, मतलब किसी चीज से प्रश्न पूछना। पूरा का तत्सम होता है पूर्ण, पेंदा का तत्सम होता है पिंड, प्रणेता का तत्सम होता है प्रणेत्री, पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवेशी, मतलब प्रतिवेशी बगल में रहने वाला व्यक्ति पड़ोसी, हमेशा वो आवेश में होते हैं नहीं, वेश बदले हुए रहते हैं। पड़ोस का अर्थ होता है प्रतिवेश। पीछे का तत्सम होता है पश्चात, पीछे मतलब उसके पश्चात, उसके पीछे। पीठ का तत्सम होता है पृष्ठ। पीढ़ा का तत्सम होता है पीठक, पीढ़ा वो बैठने वाली लकड़ी का टेबल जैसे होता है, उसको पीठक बोलते हैं। पराठा का तत्सम होता है परपट। पहर का तत्सम होता है प्रहर, जैसे 8 प्रहर होते हैं, 3 प्रहर होते हैं, 6 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, तो प्रहर उसका एक समय का काल बदलता जाता है। पोखर का तत्सम होता है पुष्कर, पुष्कर का मेला भी लगता है, पुष्कर तालाब तालाब भी है, तो पोखर को पुष्कर बोलते हैं। ये तत्सम पर्यायवाची में पूछा जाता है अक्सर। पोथी का तत्सम है पुस्तक। पूंजी का तत्सम है पुंज, पूंजी मतलब पुंज। पुआ का तत्सम होता है पूप, अब ये इंग्लिश वाला पूप नहीं है, ये पुआ का तत्सम है पूप। संस्कृत और इंग्लिश में यही थोड़ा अर्थ इधर उधर हो जाता है। प्रणाली का तत्सम होता है प्रणाली। पीढ़ी का तत्सम होता है पीठिका। नेक्स्ट, पाना, पाना का तत्सम होता है प्रापड़, इसको बड़ा कर लेते हैं। पाना का तत्सम प्रापड़, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। पांत का तत्सम होता है पंक्ति, बोल रहे पात बैठा हुआ है, जब खाना खाने के लिए अक्सर गांव में जमीन पे बैठाते थे तो पात बैठती थी, तो पंक्ति मतलब लाइन लगती थी। पगह का तत्सम होता है प्रग्रह, ग्रह मतलब उसको बांधने के लिए जो रस्सी का लेंथ होता है उसको पगह बोलते हैं, प्रग्रह। पतला का तत्सम होता है प्रतनु, तनु का अर्थात ही होता है पतला, दुबला पतला या डाइल्यूटेड फॉर्म। पत्ता का अर्थ होता है पत्र। परख का अर्थ होता है परीक्षा। पतोहु का अर्थ होता है पुत्र वधु, बहु, पतोहु या पुत्र वधु। परछाई का अर्थ तत्सम होता है प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया मतलब किसी चीज की छाया, परछाई। पाक का तत्सम होता है पक्ष। पकवान का तत्सम होता है पकवान, इसमें ये ध्यान देना है पकवान नहीं होता है पकवान, आधा क अधन ये दोनों होता है, ये शुद्ध अशुद्ध में भी अक्सर पूछा जाता है। पाती का तत्सम है पत्रिका, मतलब पत्ती होती है, पत्तियां गिर जाती हैं तो पाती भी बोलते हैं, उसको पत्रिका भी बोलते हैं, पत्रका ही फॉर्म। पाहन का तत्सम होता है पाषाण। पक्का का तत्सम होता है पक्व। पूंछ का तत्सम होता है पुंछ, पुच्छ सॉरी। परसों, परसों का तत्सम होता है परश्व, परश्व। पहरुआ का तत्सम होता है प्रहरी। पूरब का तत्सम होता है पूर्व। परस का तत्सम होता है स्पर्श, परस। प्यास का तत्सम होता है पिपासा, रक्त पिपासु, खून का प्यासा, पिपासा। पसारना का तत्सम होता है प्रसारण। पांव का तत्सम होता है पाद। पलेड़ा का तत्सम होता है पटल। पपड़ी का तत्सम होता है परपटी। पास का तत्सम होता है पार्श्व। 15 का तत्सम होता है पंचादश। पंसारी का तत्सम होता है पर्णशालिक। पसरना का तत्सम होता है प्रसरण मतलब फैलना। पहचान का तत्सम होता है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान मतलब पहचान, किसी के बारे में ज्ञान होना, पहचान होना। पखवारा का तत्सम होता है पक्षवार, ख हमेशा छ में बदलेगा, ये ध्यान देना है। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, पर्यंक। पानी का तत्सम होता है पाड़, सॉरी। पूस का तत्सम होता है पुष्य। नेक्स्ट, पूत का तत्सम होता है पुत्र, पूत का पूत वैसे पुत्र होता है। पोता का तत्सम होता है पौत्र।
परमार्थ का तत्सम होता है परमार्थ, पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर, पसीना का तत्सम होता है प्रश्वेत या प्रस्विन। प्रस्विन में शुद्ध शुद्ध शब्दों में जाता है आधा न और फिर पूरा न है प्रस्विन, ये ध्यान देना है। प्रस्वेत तो सबको मतलब जो भी पढ़ा होगा उसको याद होगा कि प्रस्वेत पसीना होता है, प्रस्विन में नया शब्द है। पिया का तत्सम होता है प्रिय, पुरुषार्थ का तत्सम होता है पुरुषार्थ, पुतली का तत्सम होता है पुत्तलिका। ठीक है, नेक्स्ट है पल्ला का तत्सम होता है पल्लव, पहुंच का तत्सम होता है प्रभुत्व, परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा। परिवा होता है जब कोई मंथ, हाँ, किसी मंथ का फर्स्ट डे होता है उसको बोलते हैं परिवा। ठीक है, परिवा किसी मंथ का, हिंदी मंथ का पहला दिन परिवा। पन्ना का तत्सम होता है पर, पुजारी का तत्सम होता है पूजाकारी, पूजा करने वाला। पुराण का तत्सम होता है पुराण, पिटारा का तत्सम होता है पिटक। नेक्स्ट फाल्गुन का तत्सम होता है फागुन, फावड़ा का तत्सम होता है परशु, परशुराम होते हैं जो फावड़ा लेके चलते हैं। फोड़ा का तत्सम होता है स्फोट, फोड़ा मतलब जो फोड़ा फुंसी पिंपल्स होते हैं वैसे फोड़ा का स्फोट। फांसी का तत्सम होता है पाशिका, फूल का तत्सम होता है पुष्प, फहराना का तत्सम होता है प्रसारण मतलब उसका फैलाना फहराना। फादना का तत्सम होता है फड़न, कूदना फादना मतलब कूदना तो मतलब अपनी जगह पे जंप करना होता है, फादना मतलब कोई चीज क्रॉस करके जाना, जैसे रस्सी है तो उसको कूद के दूसरी तरफ जाना उसको फादना बोलते हैं, फड़न। फांस या फांसी पाश, उसका तत्सम होता है पाश, फांसी का पाशिका भी था पाश। फूटना का तत्सम होता है स्फुटन, फेंकना का तत्सम होता है प्रेषण, फोड़ना का तत्सम होता है स्फोटन। फिटकरी का तत्सम होता है स्फटिक, स्फटिक एक रत्न भी होता है ना, स्फटिक सफेद रंग का होता है। बंसी का तत्सम होता है वंशी, बखान का तत्सम होता है व्याख्यान। बघाड़ना का तत्सम होता है अवधारणा, किसी चीज को बघाड़ना मतलब उस चीज के बारे में अवधारणा बना लेना। वचन का तत्सम होता है वचन, बटुआ का तत्सम होता है वर्तुल, व को का अशुद्ध ब को हमेशा व में चेंज करते हैं, व को सब बोलने में डेली के शब्दों में ब बना देते हैं तो उसका शब्द होता है व सही शब्द। बटुआ का वर्तुल, बटेर का तत्सम होता है वर्तक, बढ़ई का तत्सम होता है वर्धर, वर्धर की, बढ़ई का वर्धर की। बदन का तत्सम होता है वदन, बनिया का तत्सम होता है वणिक, बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। बहरा का तत्सम होता है बधिर, बहुरना का तत्सम होता है व्याकुट, बहु का तत्सम होता है वधु, बांझ का तत्सम होता है बंध्या, बांस का तत्सम होता है वंश, बंसी का था वंशी वैसे ही बांस का वंश। बाघ का तत्सम होता है बाघ, बाघ का तत्सम होता है व्याघ्र, बात का तत्सम होता है वार्ता। बालम का तत्सम होता है वल्लभ, बालू का तत्सम होता है बालुका, बिखरना का तत्सम होता है विकीर्ण, बिखर गया। नेक्स्ट है बिछड़ना का तत्सम होता है विच्छेद, बिछड़ना मतलब विच्छेद हो गया अलग हो गया। बिछाना का तत्सम होता है विस्तरण मतलब स्तर पे स्तर बनाना विस्तरण। बिनना का तत्सम होता है वीक्षण, विसरना का तत्सम होता है विस्मृत मतलब भूल जाना, विस्मृत से उतर जाना। बीच का तत्सम होता है द्विज, द्विज ये ध्यान देना है, बीच का दो के बीच में जब होता है, किसी दो के मध्य में जो चीज स्थित होती है उसको बीच बोलते हैं, तो दो के बीच में द्वि, दो के सेंस में आता है द्विज। बीड़ा का तत्सम होता है वीटक, बीड़ा उठा ना वीटक। बीतना या बीता का तत्सम होता है व्यतीत जो बीत गया हो। बीन का तत्सम होता है वीड़ा, बीन बजाना नहीं वीड़ा होता है। बीहड़ का तत्सम विकट, बड्ढा का तत्सम वृद्ध, बढ़िया का तत्सम बुढ़िया का तत्सम वृद्धा, वृद्ध बुढ़ा का बढ़िया का वृद्धा। बुरा का तत्सम विरूप, कुरूप या विरूप दूसरे रूप में। बूंद का तत्सम बिंद, बेचना का तत्सम विक्रय। बेटा का तत्सम बटु होता है, ये ध्यान देना है, बेटा का पुत्र तो होता ही लेकिन हमें शब्दों में जाना है तो बेटा का तत्सम बटु होगा। वेदना का तत्सम होता है वेदन, किसी चीज
को वेदना, वेदना। बेधर्म का तत्सम होता है विधर्म, बिना धर्म का। बेन का तत्सम होता है वेणु, इसको बड़ा करते हैं। बेबस का तत्सम होता है विवश। बेल का तत्सम होता है बिल्व, बेलपत्र होता है वो बिल्व, बिल्व होता है। बैन का तत्सम होता है वचन। बोना का तत्सम होता है वपन, किसी चीज को बोना मतलब वपन। बोहनी का तत्सम होता है बोधन। बौर का तत्सम होता है बेल, बौर निकलना होता है ना, जैसे आम के पेड़ में बौर निकलना होता है, छोटे छोटे फूल निकलना शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं बौर। बौर मतलब बेल, उसकी छोटी छोटी कली से को ही बेल बोलते हैं। बेल होता है बेल, फलों का बेल होता है, लटकता रहता है, तो उसके छोटी छोटी जो फल लगना शुरू होते हैं उसको बौर या बेली बोलते हैं। ब्याह का तत्सम विवाह होता है। ब्योरा या ब्योरा का तत्सम विवरण। बादल का तत्सम वारिद, वारिद द मतलब जल भरा हुआ, वारिद। बच्चा या बछड़ा का तत्सम होता है वत्स। बेटा का भी तत्सम होता है वत्स। यहाँ पे बेटा का तत्सम एक नया शब्द आपको मिला था, बेटा का क्या था, बटू। ठीक है, बटुआ नहीं बटू। बेटा का अर्थ ही होता है पैसे कमाने वाला, अर्थात बटुआ रखने वाला बेटा। वंश का तत्सम होता है वंश। बांस का भी था, बांस का भी वंश था, वंश का भी वंश है। बिच्छू का तत्सम वृश्चिक। बींधना का तत्सम बेधन। विनती का तत्सम विनती। विनती, नति मतलब नतमस्तक होना, विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होना विनती होता है। विनती मतलब झुकना, विनम्रता पूर्वक झुकना। बावला का तत्सम होता है बातुल। बाजा का तत्सम होता है वाद्य। बरसना का तत्सम होता है वर्षण। बहनोई का तत्सम होता है भगिनी पति। भगिनी किसको बोलते हैं, बहन को बोलते हैं, बहन के पति बहनोई। बगुला का तत्सम होता है वक। बरस का तत्सम होता है वर्ष। बजरंग का तत्सम होता है वज्रांग। बौना का तत्सम होता है वामन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाड़ी का तत्सम होता है वाटिका। बाड़ी मतलब जो बगीचा होता है उसको बाड़ी भी बोलते हैं, वाटिका होता है। बत्ती का तत्सम वर्तिका। बनारस का तत्सम वाराणसी। बंदर का तत्सम वानर। बांधना का तत्सम बंधन। बिकना का तत्सम विक्रयण, विक्रय करने लायक। बसेरा का तत्सम वासगृह मतलब जहाँ पे बस, ऐसा गृह जहाँ पे बस सके, वासगृह। बूटी का तत्सम वृत्तिक मतलब जड़ी बूटी होती है तो वृत्तिक, उसका तत्सम वृत्तिक। बांध का तत्सम बंध। 20 का तत्सम विंशति, ये 20 मैंने बोला था ना, नंबर वाला आपको याद कर रखना है। बिजली का तत्सम विद्युत। 12 का तत्सम द्वादश, 12। बहन या बहन का तत्सम भगिनी और बनोही का भगिनी पति था। बैल का तत्सम वृषभ। बाया का तत्सम वाम, वाम। बकरा, वामा किसको बोलते हैं ये आप लोग बताइए। वाम तो समझ में आ गया, बाया, और वामा बाएं तरफ कौन बैठता है, पत्नी बैठती है, भार्या भी होता है। बकरा का तत्सम वर्कर। भादो का तत्सम, भादो ये हिंदी का मंथ होता है, उसका तत्सम होता है भाद्रपद। भिखारी का तत्सम भिक्षाकारी, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षावृत्ति करने वाला, भिक्षाकारी। भीख का तत्सम भिक्षा। भाप का तत्सम वाष्प। भिक्षुक का तत्सम भिक्षुक, यहाँ पे आदत नहीं होगा, भिक्षुक। भीषम का तत्सम भीष्म। भालू का तत्सम भल्लुक। भूख का तत्सम बुभुक्षा। भौ का तत्सम भ्रू, ये ध्यान देना, भ्रू। भगत का तत्सम भक्त। भभूत का तत्सम विभूत। भाई का तत्सम भ्रातृ। भतीजा का तत्सम भ्रातृज। भतीजा भाई का जो बेटा होता है, भ्रातृ से जन्मा हुआ भ्रातृज। भखना का तत्सम होता है भक्षण। भगवान का तत्सम होता है भगवत। भगवत गीता सुनते हैं ना, भगवान की गीता होती है वो, भगवत। भदंत का तत्सम होता है भद्र। भावच का तत्सम होता है भ्रातृजाया। भरना का तत्सम होता है भरण। भला का तत्सम होता है भद्र। भांग का तत्सम होता है भृंगी। भांजा का तत्सम होता है भागिनी। भगिनी का जो बेटा होता है वो भागिनी होता है, भगिनी अर्थात बहन का जो बेटा होता है वो भागिनी, भांजा। भाट का तत्सम होता है भट्ट। भाड़ का तत्सम होता है भ्राष्ट्र, मतलब जो भ्रष्ट है, भाड़ है, नरक जैसा सेंस होता है।
भाड़ा का तत्सम होता है भाटक। नेक्स्ट है भाला। भाला का तत्सम है भल। भिगोना का तत्सम है अपयंज। भिगोना मतलब अपयंज। भीति का तत्सम होता है भित्ति। कोशिका भित्ति होती है, भीत दीवार जो बनाए रखता है वो भित्ति होती है। भुगतना का तत्सम होता है भुक्ति। भुट्टा का तत्सम होता है भ्रष्ट। भुट्टा मक्का को बोलते हैं ना, भ्रष्ट। भुनना का तत्सम होता है भर्जन। भैंस का तत्सम होता है महिषी। महिषी और किसी के लिए शब्द यूज होता है, राक्षस और उसके सेंस में भी आता है ये महिषी, जो राक्षसी होती है उसके लिए। भैंसा का तत्सम होता है महिष। भोजपत्र का तत्सम होता है भोजपत्र। भाभी का तत्सम होता है भ्राति भार्या। भार्या अर्थात पत्नी होती है, भ्राति मतलब भाई की पत्नी, भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। भीतर का तत्सम है अभ्यंतर। भौरा का तत्सम है भ्रमर, जो घूमता रहता है ना भौरा, भ्रमर। माला का तत्सम है माल्य। माल्यार्पण करते हैं तो माला का अर्पण करना माला का माल्य होता है। माल्य प्लस अर्पण हो जाता है तब माल्यार्पण बोलते हैं। मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका। मेघ का तत्सम होता है मेघ। मौत का तत्सम होता है मृत्यु। मोर का तत्सम होता है मुकुट। मोर पहनाते हैं मुकुट। मड़ुआ का तत्सम होता है मंडप। मंडुआ ऐसे मड़ुआ बोलते हैं मड़वे में, ऐसा मंडप में शादी जब होती है तो जो मंडप बना होता है उसको मड़ुआ भी देशी शब्दों में बोलते हैं, मंडप होता है। महंगा का तत्सम होता है महार्घ। महंगा महार्घ महाअर्घ। मुखिया का तत्सम होता है मुख्य। मरना या मरण का तत्सम होता है मरण। न हमेशा अड़ा में बदलते हैं। माँ का तत्सम होता है मातृ। मूंग का तत्सम होता है मुद्ग। मुद्गल होता है मूंग का बना हुआ लड्डू, उसे मुद्गल बोलते हैं ना, तो मुद्ग। नेक्स्ट है मदारी। मदारी का तत्सम होता है मंत्रकारी। मदारी क्या होता है? सांप। जो सांप लेके चलते हैं तो मंत्र ही तो करते हैं जो सांप को अपने वश में कर लेते हैं। मानुष। मानुष का तत्सम होता है मनुष्य। मंगलवार का तत्सम होता है भौमकार। ये नया शब्द है, ये ध्यान देना है। भौमकार, मंगलवार मतलब भौमकार, भामवार। ठीक है, इतवार को क्या बोलते हैं? इसके पहले मैंने बताया है, ये आप लोग बताइए। मंजन का शब्द तत्सम क्या है? मज्जन। मंजीरा का तत्सम मंजीर। मड़ई का तत्सम मंडप। मड़ई मतलब घास फूस से बना हुआ जो कुटिया होता है उसको मड़ई बोलते हैं। मड़ती का तत्सम होता है मृडन। मड़ती का तत्सम मृडन। मच्छर का तत्सम मशक। ठीक है। मछली का तत्सम मत्स्य। यहाँ आधा सा दोनों हाफ रहेगा, ये ध्यान देना है। मधुमक्खी का तत्सम मधुभक्षिका। मधुमक्खी मतलब मधु का भक्षण करने वाली मधुमक्खी होती है। मधु का भक्षण भी करती है और मधु को उत्पन्न भी करती है, तो यहाँ पे मधु का भक्षण करने वाली मधुमक्खी, मधुमक्षिका। मनका का तत्सम होता है मणिका। नेक्स्ट है मनिया। मनिया का तत्सम होता है माणिक्य। महंत का तत्सम होता है महत। महात्मा का तत्सम होता है महात्मन, महान आत्मन। महामना का तत्सम होता है महामनस। महारानी का तत्सम होता है महारागी, रागी राज करने वाली। नेक्स्ट है महावत का तत्सम होता है महापात्र। महुआ का तत्सम होता है मधुक, महुआ मधुक। मंजिल का तत्सम होता है मत्स्य। मांड का तत्सम होता है मंड। माथा का तत्सम होता है मस्तक। मारना का तत्सम होता है मारण। मिटना का तत्सम होता है मृष्ट। मीठा का तत्सम होता है मिष्ट, मिष्टान मिष्ट। मुंह का तत्सम होता है मुख। मूर्ध का तत्सम होता है मूर्धन, मूर्ध मतलब मूर्धन। मूछ का तत्सम होता है श्रमश्रु। मूछ का समश्रु होता है और ये तो समश्रु हुआ। श्रमश्र किसका तत्सम होता है ये आप लोग बताइए। ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, इसीलिए कहते हैं हमेशा क्लास को सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे तो आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मूंज का तत्सम होता है मुंज। यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होता है, सिंगल बिंदु होता है। मैया का तत्सम होता है मातृका, माँ से ही बना हुआ है। मैला का तत्सम होता है मलिन, मलिन नहीं मलिन। मोटा का तत्सम होता है मुष्ट, जैसे मोटा चूहा होता है मुष्ट। मोटी का तत्सम होता है मॉक्टिक। मोटी नहीं उसको बोलते हैं मॉक्टिक बोलते हैं।
मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। मक्खन का तत्सम होता है मंथज। मक्खन मथने पे बनता है तो मंथज, मथने से जन्म लेने वाला मक्खन मंथज होता है। मुट्ठी का तत्सम होता है मुष्टि। मौसी का तत्सम होता है मातृ श्वास श्वसा, मतलब माता की जो बहन होती है श्वसा, मातृ श्वसा। श्वसा अर्थात जो सगी बहनों के सेंस में होता है। यक्ष का तत्सम होता है यत्र। यहाँ का तत्सम होता है अत्र। रीठा का तत्सम होता है अरिष्ट। राजपूत का तत्सम होता है राजपुत्र, राजा का पुत्र। राखी का तत्सम होता है रक्षिका। रक्षा करने वाली, जो रक्षा करने वाले जो धागा होता है उसको रक्षिका बोलते हैं। रहट का तत्सम होता है अर्घट। रत्ती का तत्सम होता है रत्तिका। रेणु का तत्सम होता है रेणु। न हमेशा अड़ा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है रखना का तत्सम होता है रक्षण। रगड़ना का तत्सम होता है घर्षण। रस्सी का तत्सम होता है रज्जु या रश्मि। ये रश्मि नया शब्द है, ये ध्यान देना आपको। रहना का तत्सम होता है स्थैर्य। जहां पे स्थायी ठहरना या रहना होता है वो स्थैर्य होता है। राई का तत्सम होता है राजिका। राख का तत्सम होता है क्षार। रिस का तत्सम होता है रूष, मतलब रिस जाना या गुस्सा हो जाना, वो रूष, नाराज होने के सेंस में। ऋक्ष का तत्सम होता है ऋक्ष, ऋषि का सेंस। रोना का तत्सम होता है रुदन। रुपया का तत्सम होता है रूप्य। यहाँ पे रुपया में छोटा रू है, लेकिन रूप्य में हमेशा बड़ा ऊ का होता है। ठीक है, जब हिंदी में हम रुपया लिखते हैं तो छोटा रू का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका तत्सम रूप में बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा। रूख का तत्सम होता है रूक्ष। रानी का तत्सम होता है रागी, जैसे महारानी का महारागी होता है, रानी रागी होता है। ठीक है। रीता का तत्सम होता है रिक्त। रीस का तत्सम होता है ईर्ष्या। रीस मतलब वही गुस्सा होना, ईर्ष्या होना। रैन का तत्सम होता है रजनी। रैन बसेरा मतलब रात्रि में विश्राम करने वाला जगह जो होता है उसको बोलते हैं रैन का अर्थ होता है रजनी। रोआ का अर्थ होता है रोम। लांघना का अर्थ होता है लंघन। लंगोट का अर्थ होता है लिंगपट। लाठी का अर्थ होता है यष्टि, यष्टि। ठीक है। लहसुन का अर्थ होता है लशुन। यहाँ पे ह नहीं होता है, लशुन उसका सही शब्द होता है। लोहार का तत्सम होता है लौहकार, लोहे का कार्य करने वाला लौहकार। लौंग का तत्सम होता है लवंग। लाख का तत्सम होता है लक्ष्य, का हमेशा क्षर में बदल जाता है। लंबा का तत्सम होता है लंब। लकड़ी का तत्सम होता है लगुड़। लटकना का तत्सम होता है लटन। लड्डू का तत्सम होता है लड्डूक, लड्डुक। ठीक है। लहुरा का तत्सम होता है लघु, मतलब छोटा। लहुरा मतलब जो छोटे लोग होते हैं उनको लहुरा बोलते भी हैं। लादना का तत्सम होता है लार्दयति, मतलब लार्दयति, किसी चीज के ऊपर बोझ को रख देना लार्दयति होता है। लालच का अर्थ होता है लालसा, किसी चीज की लालसा अभिलाषा होना, वो लालच के सेंस में होना है। लेटना का तत्सम होता है लेटयति, मतलब लेट यति का अर्थ होता है स्थान ग्रहण करना। जैसे यहाँ पे है लार्दयति, लादना मतलब उसका स्थान ग्रहण करना विद वेट। जब भारी सामान अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं यति। ठीक है। तो लेटना का अर्थ होता है लेटयति। लोढ़ा का अर्थ होता है लोष्ट। लगना का तत्सम होता है लग्न, किसी चीज का लगन होना या लग जाना या किसी चीज से अटैच होना। लाज का तत्सम होता है लज्जा। लंगड़ा का तत्सम होता है लंग, मतलब अलंग, मतलब अपंग, एक पैर से वो विकलांग होना। लीलार का तत्सम होता है ललाट, मस्तिष्क की जो चौड़ाई होती है उसको बोलते हैं ललाट। लोहा का तत्सम होता है लौह। लीख का तत्सम होता है लिक्षा। लोन या नोन का तत्सम होता है लवण। नोन या लोन, अलोन, अलोना था ना बिना नमक से बनने वाला भोजन, वैसे ही लोन या नोन का तत्सम शब्द होता है लवण। लोयन का तत्सम होता है लोचन। लोचन ये भी आंख से संबंधित है। लक्षण का तत्सम होता है लक्षण। लेई का तत्सम होता है लेपिका, लेप करने वाला, चिपकाने वाली चीज है लेपिका। वाग का तत्सम होता है वल्गा, वाग वल्गा। वह का तत्सम होता है असौ, ये असौ, यह वह है, इतना जितना, अब तब जब कहा कैसे, ये सब जितने भी शब्द है ना एक जगह इकट्ठा कर लिया इसको। विधाता का तत्सम होता है विधात्री, विधात्री। विक्षोभ का तत्सम होता है विक्षोभ, किसी चीज से बिछड़ना। विनती का तत्सम होता है विनति, मतलब विनम्रता पूर्वक झुकना। शक्कर का तत्सम होता है शर्करा। शशि, शशि का तत्सम होता है शशि। नेक्स्ट है साग का तत्सम होता है शाक, हरी सब्जियां। शीशम का तत्सम होता है शीर्षपा।
शीशम का पेड़ होता है उसका तत्सम शीर्षपाय। सात का तत्सम सप्त। सगा का तत्सम स्वकीय, मतलब सगा ब्लड रिलेशन होता है वो स्वकीय होता है। सीढ़ी का तत्सम होता है श्रेणी। सर्वस का तत्सम होता है सर्वस, सब सारा कुछ होना सर्वस। सीढ़ी क्या होता है, क्रमबद्ध होता है तो वो श्रेणी क्रम में होता है, सीढ़ी सीढ़ी का तत्सम श्रेणी होता है। नेक्स्ट है सुमिरन का तत्सम स्मरण, सुमिरन करना, याद करना या उसको स्मरण करना। सगुन का तत्सम होता है शकुन। सतसई का तत्सम होता है शब्द सती, सतसई शब्द सती, ठीक है। शत का अर्थ मैंने बताया था 100 और यहाँ सही का अर्थ भी 100 से है, तो सत का 7 और सही का मतलब 100। 0 सप्तशती 107 का दुर्गा माता का नाम भी होता है 107, वो सप्तशती में आता है। सुवर्ण का तत्सम होता है स्वर्ण। सलाई का तत्सम होता है शलाका। सिर का तत्सम होता है शेर, सिर नहीं होता है शेर होता है। सन्यासी का तत्सम होता है सन्यासी, इसमें आधा न और बिंदु दोनों होता है, ठीक है। साखी का तत्सम होता है साक्षी, ठीक है, किसी चीज का साक्षी बना के रखना। सांकल का तत्सम होता है श्रृंखला। श्रृंखला में याद रखना श्री और श्री दोनों में अंतर होता है। श्री में हम दोनों, ये लाइन भी बनेगी, ये श्री बन जाता है, और श्रृंखला में सिर्फ एक ही लाइन बनती है। ये वाली री वाले जो ग्रह वाला लाइन होता है ना, री वाली वो वाली नहीं होती है, सिर्फ श्रृंखला। यहाँ पे री का श्रृंखला होता है, अगर ऐसे लिखते हैं तो स्र बन जाता, ठीक, और ये श्री है। सपूत का तत्सम सुपुत्र होता है। साढ़े का तत्सम सार्ध होता है। साढ़े मतलब आध, किसी चीज का आधा, 1.5। ससुर का तत्सम श्वसुर। सांप का तत्सम सर्प। सच का तत्सम सत्य होता है। सजाना का तत्सम सज्जापन होता है, किसी चीज को सजाना। सताना का तत्सम संतापन, मतलब संतापन को सताना या ताप देना। 27 का तत्सम शब्द विंशति 27, मैंने आपको बताया 1 टेंस वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। सत्तू का तत्सम शक्त होता है, बेसन से बना हुआ जो बेसन का आटा होता है, भुने हुए चने का आटा होता है, सत्तू बनता है, शक्त उसको बोलते हैं। सपना का तत्सम स्वप्न। सयाना का तत्सम संज्ञान। सयाना मतलब जिसे ज्ञान हो, समझदार हो, उसे सयाना या संज्ञान बोलते हैं। सॉरी। सरसों का तत्सम सर्षप। सुई का तत्सम सूचिका। सॉरी। 47 का तत्सम शब्द चत्वारिंशत् 47 शब्द चत्वारिंशत्। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी। सोंठ का तत्सम शुष्ट। सोना का तत्सम स्वर्ग। सिंगार का तत्सम श्रृंगार। साचा का तत्सम सच्चक। साचा मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ढांचा होता है, उसको साचा बोलते हैं। समझ का तत्सम संबुद्धि, जिसके पास बुद्धि हो वो समझदार है। सिख का तत्सम शिष्य। सावन का तत्सम श्रावण। ये सिख का शिष्य का सिख कब बना, जो सिख धर्म में आता है ना, वो गुरु होते हैं, गुरु के शिष्य, फिर वो बाद में गुरु बनते हैं, ऐसे 10 गुरु तक बनते हैं। तो उसे वो क्रम जब बढ़ता गया है तो उसी से एक सिख धर्म की स्थापना, मतलब ये नाम का सेंस आया है। शिष्य, सिख का मतलब होता है शिष्य। सावन का श्रावण। नेक्स्ट है सियार। सियार का तत्सम होता है श्रृंगार। सीख का तत्सम शिक्षा। ये ध्यान रखना है, स्त्री और श्री दोनों में अंतर होता है, ठीक है। सीख का तत्सम होता है शिक्षा। सुहाग का तत्सम होता है सौभाग्य, ठीक है। सीला का तत्सम होता है शीतल। सीला वो सीला वाली गाने वाला नहीं है, ये शीतल है। सोहन का तत्सम होता है शोभन। सोहन मतलब जो देखने में भाए, शोभन। सास का तत्सम होता है श्वश्रु। ससुराल का तत्सम होता है श्वसुरालय। श्वसुर, श्वसुर ससुर का होता है, ससुरालय ससुर का घर, ससुराल। सहारा का तत्सम होता है सहाय। सांड का तत्सम होता है षड। षंड मतलब एक जो ये जानवर है। साड़ू का तत्सम होता है शाली वोढ़र। शाली वोढ़र, साड़ू का, साली का जो पति होता है साली, इसको क्या बोलते हैं, श्याली, ठीक है। शाली वोढ़र मतलब शाली का जो पति होता है वो साड़ू होता है। सांवला, उसका तत्सम होता है श्यामल। सांस का तत्सम होता है श्वास। सांसद का तत्सम होता है शास्त्री। साग का तत्सम होता है शाक। साठ का तत्सम होता है षष्ठी, 60। सिंचाई का तत्सम होता है सेचन, सींचना या सेचन। साड़ी का तत्सम होता है शाटिका या शाटी। साला का तत्सम होता है श्यालक। सिखाना का तत्सम होता है शिक्षण। सीख का तत्सम होता है इशिका।
सिख का तत्सम होता है शिष्य, सिंह का तत्सम होता है श्रृंग, सेज का तत्सम होता है शैया, सेमल का तत्सम होता है शालमिल, शेमल का मतलब शालमिल, सेवई का तत्सम होता है सेविका, या ये खाने वाला होता है, सेविका उसको बोलते हैं, खाने की डिश होती है, मीठी डिश। सोरठा का तत्सम होता है सौराष्ट्र, सोरठा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कौन से देश को बोलते हैं, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सौराष्ट्र आज गुजरात को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हड्डी का तत्सम होता है अस्थि, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, हीरा का तत्सम होता है हीरक, हुलास का तत्सम होता है उल्लास, हिनहिनाना का तत्सम होता है वेषण, हरिस का तत्सम होता है हलीशा, हरिस शादियों में लगाने वाला वो मोर के पंख कुछ होते हैं, लकड़ी का बना होता है, उसी को बोलते हैं हरिश। हरता का तत्सम होता है हर्ति, हल्का का तत्सम होता है लघुक, हल्का मतलब छोटा होना, हल्का होना, वेट में कम होना, लघुक। हिलोर का तत्सम होता है हिलोल, हाथी का तत्सम होता है हस्ती, हथिनी का तत्सम होता है हस्तिनी, हरड़ का तत्सम होता है हरितकी। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, तत्सम और तद्भव का महामैराथन का पार्ट 2 ये कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 पहले जरूर देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के हमने लगभग 800 से 900 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये कम टाइम में बहुत आराम से रिवीजन कर सकते हैं, और ये एग्जाम उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो एग्जाम में टाइम कम है, किताब नहीं उनके पास, और प्रीवियस ईयर से पढ़ते हैं। और ऐसा सबको पता है कि आरओ परीक्षा में 60 नंबर की हिंदी में 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ इसी की किताब से आते हैं। इसके पहले जो एग्जाम हुआ था मार्च में, फरवरी में, आप लोगों ने देखा होगा कि इस किताब का कितना ज्यादा वेटेज रहा है। तो इसको जरूर से करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।